हेलो बच्चों, आज इस लेसन में हम जानेंगे किस प्रकार हम फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में बदल सकते हैं। पिछले लेसन में हमने डेसिमल नंबर की उपयोगिता के बारे में जाना था। यह 18.50 है। यह एक डेसिमल नंबर है। यहाँ पर 18 होल नंबर है और इसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद जो आता है उसे हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, जो कि यहाँ पर है 50। ठीक है ना बच्चों। यदि हम इन सभी डिजिट्स की प्लेस वैल्यू को देखें तो हम यह पाएंगे 1 टेंस प्लेस पे है, 8 वंस प्लेस पे है। यानी डेसिमल नंबर के पहले जो होल नंबर आता है वो बिल्कुल उसी तरीका लिखा जाता है। यह वंस प्लेस है, यह टेंस प्लेस है। बट जब डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स आते हैं उनकी प्लेस देखिए, यह टेंथ प्लेस कहलाई जाती है, टेंस नहीं टेंथ। यदि हम इन सभी डिजिट्स की प्लेस वैल्यू को देखें तो हम यह पाएंगे डेसिमल पॉइंट के पहले जो आता है 8, यह वंस प्लेस पे है और ये जो 1 है ये टेंस प्लेस पे है। पर डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर आते हैं वह ध्यान से देखिए, 5 10th प्लेस पे है, यानी 1/10 पार्ट। 0 100th प्लेस पे है, यानी 100th पार्ट। और यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, बट यहाँ पे सपोज करो 3 होता तो यह कहलाता 1000th प्लेस, यानी 1000th पार्ट। तो डेसिमल पॉइंट के पहले जिस प्रकार आप बाएं जाते यानी लेफ्ट जाते तो सब चीज 10 टाइम्स 10 गुना बढ़ जाती है सब नंबर की। और डेसिमल पॉइंट के बाद यानी दाएं तरफ जाते हैं तो हर एक डिजिट से प्लेस वैल्यू 10 गुना कम हो जाती है। ठीक है ना बच्चों। चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। अमन के घर से स्कूल की दूरी 4 किलोमीटर है, यानी 4 किलोमीटर है। चलो हम इसे डेसिमल फ्रैक्शन में बदलने की कोशिश करते हैं। 4 किलोमीटर तो यानी 4 को हम वंस प्लेस पे रखेंगे। चूंकि यहां पर 4 किलोमीटर है और कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं है, इसलिए हम पॉइंट के बाद एक जीरो लगाएंगे। ठीक है ना। तो यह रहा डेसिमल पॉइंट लगाया और उसके बाद एक जीरो लगाया। जीरो मतलब यहाँ टेंथ प्लेस पे भी लगाया तो 0/10 यानी 0 है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो इस तरीके से 4 किलोमीटर बन गया 4.0 किलोमीटर। ठीक है ना। तो 4 किलोमीटर और 4.0 किलोमीटर दोनों बराबर होते हैं। पर मान लीजिए कि अमन के घर से स्कूल की दूरी 4 किलोमीटर और 125 मीटर से। अब इसे डेसिमल नंबर में बदलने की कोशिश करते हैं। चूंकि यहां पर 125 मीटर एक फ्रैक्शन है, और ये क्यों फ्रैक्शन है, क्योंकि हमें मालूम है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 0 से 999 मीटर के बीच में वह 1 किलोमीटर के फ्रैक्शन का पार्ट है, यानी एक पार्ट है। अगर 1000 मीटर होता तो हम 1 किलोमीटर लिख लेते, बट 1000 मीटर से कम है तो वह पूरा किलोमीटर नहीं, यानी वो एक फ्रैक्शन है, किलोमीटर का एक फ्रैक्शन है या पार्ट है। तो इसलिए 125 मीटर 1 किलोमीटर का एक फ्रैक्शन है या एक पार्ट है। ठीक है ना। और उसको कैसे लिखेंगे हम, उसको हम लिखेंगे 125 मीटर इज इक्वल टू 125 बाय 1000 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और यह है 125 मीटर। तो इसको हम लिखेंगे 125 बाय 1000। ठीक है ना। जो भी यूनिट यहाँ पे आने वाला है, बड़ा यूनिट जैसे कि किलोमीटर, उसमें कितने मीटर होते हैं वो यहाँ लिख देंगे। और 1000 मीटर 1 किलोमीटर होता है और उसकी दूरी कितनी थी 125 मीटर, तो उसको न्यूमरेटर में लिख देंगे। तो यह बन गया फ्रैक्शन। ठीक है ना। हम 125 को एक्सपांडेड फॉर्म में भी लिख के देखते हैं। 125 इज इक्वल टू 100 प्लस 20 प्लस 5। 100 क्या होता है, 100
किलोमीटर का 100/1000 पार्ट हुआ है ना, 100/1000 भाग। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा, 1/10। वेरी सिंपल, इसको काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो, 2 जीरो यहाँ से काटे, 2 जीरो यहाँ से काटे, तो बचा 1/10। तो 100 मीटर को अपन या तो लिख सकते हैं 100/1000 ऑफ अ किलोमीटर, या लिख सकते हैं 1/10 ऑफ 1 किलोमीटर, ठीक है ना, क्योंकि दोनों जीरो हमने ऊपर नीचे से काट दिए, ठीक है ना, इस प्रकार। तो ये दोनों बराबर है, ठीक है ना। तो ये हो गया 100 के बारे में। 20 को कैसे करेंगे, 20 मीटर 1 किलोमीटर का 20/1000 भाग होता है, ठीक है ना। और इसमें भी हम वही चीज करेंगे, ये जीरो काट देंगे, तो ये बनेगा 2/100, यानी 20 मीटर 1 किलोमीटर का 2/100 भाग है, या 20/1000 भाग, दोनों समान है, ठीक है ना। और अब 5 देखते हैं। 5 मीटर किलोमीटर का 5/1000 है, यहाँ पे कोई जीरो नहीं तो कुछ नहीं काट सकते, ठीक है ना। तो हमने देखा 100 मीटर 1 किलोमीटर का 1/10 भाग है, 20 मीटर 2/100 भाग है, और 5 मीटर 5/1000 भाग है, ठीक है ना। अब आप समझ गए होगे मैं कहाँ जा रहा हूँ। चलिए अब इन्हें डेसिमल में लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम करना हो तो पहले डेसिमल पॉइंट लगा लीजिए, उसके ऊपर प्लेस वैल्यू की चीज लिख दीजिए, वंस, टेंस, 100, यानी होल नंबर इधर आएगा और डेसिमल फ्रैक्शन राइट साइड में आएगा, 10th, 100th, 1000th, ठीक है ना। 4 किलोमीटर और 125 मीटर को हमको लिखना है, ठीक है ना। तो क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 भाग है, इसलिए यहाँ पे 1000th पार्ट तक जाएंगे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, किस यूनिट के बारे में लिख रहे हैं, यहाँ 1000 पार्ट तक जाएंगे, ठीक है ना। चलिए करते हैं। होल नंबर तो आसान था, अमन के घर से उसके स्कूल की दूरी 4 किलोमीटर 125 मीटर थी, तो 4 किलोमीटर तो होल नंबर था, उसको ऐसे कैसे लिख दिया, बिल्कुल आसान था। 125 मीटर को लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसके 125 मीटर के राइट मोस्ट डिजिट, यानी इस डिजिट से चालू करते हैं। ये क्या था हमको मालूम, हमने देखा पहले, 5 मीटर इज इक्वल टू 5/1000 पार्ट ऑफ अ किलोमीटर, यानी 5/1000 भाग। तो यह 1000th भाग पे हम लिख देंगे 5, क्योंकि हमको मालूम है ये 1000th पार्ट है, ठीक है ना। फिर 2 क्या था, हमने देखा 20 मीटर क्या था, जब एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा 20 मीटर 1 किलोमीटर का 2/100 भाग था, तो यह 100th प्लेस पे चले जाएगा, जो कि ये है, ठीक है ना। 100 क्या था, 100 मीटर था 1/10th पार्ट ऑफ अ किलोमीटर, तो उसको लिख देंगे 10th पार्ट पे। तो हमने क्या किया, 125 मीटर था, उसको ठीक इसी प्रकार यहाँ लिख दिया। फर्क क्या है, यह 1 है 1/10th पार्ट किलोमीटर का, यह 2 है 2/100 पार्ट, और यह 5 क्या है 5/1000 पार्ट, ठीक है ना। तो हमें उत्तर क्या मिला, उत्तर मिला 4 किलोमीटर 125 मीटर को हमने पहले फ्रैक्शन में किया 125/1000, और फिर उसको डेसिमल में कर दिया 4.125 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये तो बड़ा आसान लगा नहीं। अमन के घर से उसके स्कूल की दूरी हो गई 4 किलोमीटर 125 मीटर, या कह लो 4.125 किलोमीटर, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए अमन के घर से स्कूल की दूरी है 4 किलोमीटर और 65 मीटर, ठीक है ना। 65 मीटर 1 किलोमीटर का फ्रैक्शन पार्ट हो गया। चलिए अब इसको लगता है आपको लगेगा बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है। 4 किलोमीटर 65 मीटर, यहाँ लिखा 110 वंस होल पार्ट, और फ्रैक्शन लिख दिया ऐसे, और आपने कर दिया 4.65, है ना। मुझे मालूम है आपने ऐसे ही किया होगा, मेरे पास जादू है, मैं यहाँ से पढ़ाते पढ़ाते समझ गया होगा आपने कैसे किया, ऐसे ही किया ना, बिल्कुल सही होगा। नहीं, यह गलत आंसर है।
अरे आप सोच रहे हो कि पहले तो हमने ऐसे ही किया था, 4 किलोमीटर 125 मीटर में इधर 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 लिख दिया। अब 4 किलोमीटर 65 मीटर में क्या परेशानी हो गई, ये गलत कैसे हो गया, यही सोच रहे होगे ना। मेरे पास जादू है, मैं समझ रहा हूँ आप क्या सोच रहे हो। चलिए मालूम करते हैं। देखो 65 मीटर अपन को मालूम है 1 किलोमीटर का फ्रैक्शन पार्ट है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 65 मीटर क्या हुआ, 65/1000 किलोमीटर। ठीक है ना, 65 मीटर को हमने किलोमीटर में लगा दिया, यानी 65/1000 किलोमीटर। क्योंकि यहाँ पे नीचे 3 जीरो है तो हमको 3 डिजिट बनानी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 65 मीटर इक्वल टू 065 किलोमीटर। ठीक है ना, तो 065, क्योंकि कोई भी नंबर के पहले जीरो लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो 065 किलोमीटर। चलिए अब हम इन अंकों को ठीक वैसे ही लिख देते हैं। होल नंबर गया होल नंबर की जगह पे 4, और 10, 100 और 1000 तीनों जरूरी है डेसिमल। क्यों जरूरी है तीनों, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। मैंने बोला जितने जीरो हो उतने आगे तक डेसिमल फ्रैक्शन जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब लिखना चालू करते हैं। 5 को 5 की जगह लिख दिया, 5/1000 पार्ट। 6 को यहाँ पे लिखा और 0 को यहाँ पे लिखा। ठीक है ना, तो उत्तर हो गया 4.065। और अपन ने पहले क्या लिखा था, पहले हमने क्या लिखा था, पहले लिखा था 4.65। अगर 4.65 को ढंग से समझे तो वो क्या होता है, 4.650, यानी 1000th प्लेस पे कोई नहीं था, यानी 650 मीटर हो जाता, इसलिए वो गलत उत्तर था। ठीक है ना, तो इस बहुत ध्यान दीजिए, इसको बिल्कुल उठा के ऊपर से नीचे नहीं लिखते, पहले देखते ये यूनिट क्या है, किलोमीटर है। किलोमीटर है तो उसको, उसमें 1000 मीटर हो गए, तो अगर यहाँ पे 1000 में कितने जीरो होते, 3। अगर यहाँ पे 3 डिजिट नहीं हो मीटर में तो एक जीरो पहले लगाते, यानी बाई तरफ लगाते। अगर ये 5 मीटर होता तो अपन यहाँ 2 जीरो लगाते, 005, तो उत्तर होता 4.005। ठीक है ना, तो अपना उत्तर हो गया 4 किलोमीटर 65 मीटर, यानी 4 किलोमीटर 065 मीटर, और फिर सीधे की सीधा नीचे लिख दो। अगर होता 4 किलोमीटर 5 मीटर तो करते 4 किलोमीटर 005 मीटर, और फिर नीचे लिख देते 4.005। और हमको कैसे मालूम पड़ेगा कितने तक जाना, यूनिट देखिए, किलोमीटर है और मीटर है, तो हमको मालूम है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए 3 प्लेस तक हम जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, तो अमन के घर से उसके स्कूल की दूरी हो गई 4.065 किलोमीटर। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे, बाय बाय।